शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हदीस शरीफ सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ुल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर इन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी। तर्जुमा कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान ना हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मे है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनाचा इसके बाद जब आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था। सही बुखारी हदीस नंबर 5। सवाब की नियत से हदीस शरीफ की वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें। जज़ाकल्लाह।